नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या हुआ शहर में 3 बजे तक। शहर के दमकल विभाग के अधिकारी पिछले कई वक्त से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते अब से जब तक इन सारे कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी नहीं दी जाती, तब तक शहर के सारे कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित करेंगे। वडोदरा शहर के दमकल विभाग के कर्मचारी पिछले कई वक्त से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके चलते आज दमकल विभाग के सारे कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी उनका हक है इस मांग के साथ विरोध प्रदर्शन करने उतरे हैं। शहर के हर फायर स्टेशन पर मौजूद दमकल विभाग के कर्मचारी ने काली पट्टी धारण कर उनकी वेतन बढ़ोतरी के मामले में जल्द से जल्द कोई जवाब की मांग की है। हालांकि दमकल विभाग के सारे कर्मचारी विरोध प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सारे कर्मचारी अपनी ड्यूटी भी अच्छी तरह से निभाने वाले हैं। इस मामले कर्मचारियों का कहना है कि शहर में कहीं भी आपातकालीन परिस्थितियों का निर्माण होता है, तब दमकल विभाग के ये कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वहां पर हाजिर होंगे। वेतन बढ़ोतरी के लिए सारे कर्मचारियों की ओर से विरोध प्रदर्शन तो जारी रहेगा, लेकिन इसके सामने ये कर्मचारी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेंगे। मांग तो कहीं नहीं, अमारी मांग तो घणा समयथी एक ज मांग है कि जे उच्चतर पगार धोरणनो जे लाभ है, जे अमे हकदार है, ए घणा समयथी अमने आपता नथी। अने एवुं नथी कि अमने मळवापात्र नथी, मळवापात्र छे, अमे एना हकदार छे, अमे एटला माटे अमे हक लेवा माटे लईए छे। रही बात आ काली पट्टी बांधवानी, तो अमने पहली बात तो अमारे बधा एक सोल्जर है। फायर ब्रिगेड एक डिपार्टमेंट ए वीएमसीનું સૌથી મેઇન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જેના ઉપર જાહેર જનતા અને પબ્લિકને એના ઉપર ગર્વ છે। છતાંય અમને આ કાળી પટ્ટી બાંધવી પડી છે। એનું એક જ કારણ છે કે અમારી પાસે કોઈ બીજો વિકલ્પ નથી। રહી વાત કામગીરીની, તો કામગીરી फायर ब्रिगेड खड़े पगे करे છે, 24 કલાક કામગીરી કરે છે। काली पट्टी बांधी एटले एवुं ना समझे लोको कि फायर ब्रिगेड खाली काली पट्टी बांधीने खाली અહીં બેસી રહ્યા છે। જ્યારે બી કોલ આવશે ત્યારે फायर ब्रिगेड काली पट्टी बांधीने बी कामगीरी करशे। એટલે એવું વિચારવાની કોઈ જરૂર નથી કે કાળી પટ્ટી બાંધી એટલે અમે બેસી રહેવાના। ના, આગ અકસ્માત પૂર ધરતીકંપ હમણાં કોઈ બી મેજર ઇમરજન્સી કોઈ બી કોલ આવે તો फायर ब्रिगेड તરત ટર્નઆઉટ फायर ब्रिगेडનો થવાનો છે, એમાં કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી। આમાં અમારા વડોદરા फायर ब्रिगेडના જેટલા બી તમામ फायर स्टेशन ઉપર બધા જે અમારા 39 અને 19ની જે ભરતી છે એના બધા જ કર્મચારીઓ કાળી પટ્ટી બાંધીને પોતાનો રોષ દર્શાવી રહ્યા છે। બધા પોતપોતાના फायर स्टेशन ઉપર છે। અને રહી વાત તો કંટ્રોલમાં બી જે અમારી મેઇન ઓફિસ છે બદામડી બાગ, જે फायर ब्रिगेडની મેઇન ઓફિસ છે, ત્યાં બી જે લોકો સ્ટાફ જે નોકરી કરે છે બધા જ કાળી પટ્ટી બાંધીને રોષ દર્શાવી રહ્યા છે। सरकार की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को मास प्रमोशन दिए जाने की बात घोषित कर दी गई थी, जिसके बाद से जिला शिक्षा अधिकारी कचहरी की ओर से इस मामले में 8 टीमें बनाई गई है और ये 8 टीमें सारी स्कूलों के जो आचार्य हैं उन्हें इस मामले में बच्चों के परिणाम किस तरह तैयार किए जाए पूरी जानकारी दे रही है। ये जानकारी सारे आचार्यों को वर्चुअली दी जा रही है ताकि सारे छात्रों को ठीक से उनके परिणाम मिल सके। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इन छात्रों के परिणाम सबसे पहले ऑनलाइन घोषित किए जाएंगे, उसके बाद सारे छात्र इन परिणामों की हार्ड कॉपी अपनी स्कूल से कलेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये जानकारी भी दे दें कि कुछ स्कूलों की ओर से 10वीं का परिणाम घोषित ना होने के बावजूद भी 11वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू कर दी गई है, जिसके चलते अब डीईओ की ओर से ये कहा गया है कि ऐसी स्कूलों पर कार्यवाही की जाएगी। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा जे आ वर्षे विद्यार्थीओने जे मास प्रमोशन माटेनी जाहेरात करवामां आवेली छे, तेना द्वारा जिला शिक्षण अधिकारी कचेरी द्वारा 8 टीमों बनाववामां आवी छे अने दरेक टीमनी अंदर बीजी 2 टीमों राखीने दरेक एसवीएस कक्षाए आचार्यश्रीओने अमारी कक्षाए तो वेबिनारना माध्यमथी माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा पण यूट्यूब चेनलना माध्यमथी मार्गदर्शन आपवामां आव्युं छे। एटले 80% અને 20% 80-20 જે છે ગુણભાર, એ ગુણભારનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન તમામ આચાર્યશ્રીઓને આપવામાં આવ્યું છે અને આજે ને આવતીકાલ સુધીમાં તમામ આચાર્યશ્રીઓ પોતાનું રિઝલ્ટ બનાવીને 17મી તારીખ સુધીમાં ઓનલાઈન બોર્ડની જે વેબસાઇટ છે માર્ક કેપ્ચરિંગ સિસ્ટમ છે એના ઉપર અપલોડ કરી દેશે। એટલે સમય મર્યાદામાં વિદ્યાર્થીઓને માર્કશીટ પણ મળી જાય એ માટેનું પણ બોર્ડે આયોજન કર્યું છે। એ સંદર્ભમાં કચેરીએ
આચાર્યોને માર્ગદર્શન આપીને સંપૂર્ણપણે આ તૈયારીઓ પૂર્ણ થાય એવું આયોજન છે. આજે પણ આપે જોયું હશે, અમે પણ પરિપત્ર કરેલો છે. તમામ આચાર્યને જવાબદારી આપેલી છે, પણ એ સાચા એના 9માના ગુણ છે, એકમ કસોટીના ગુણ સાચા અને યોગ્ય રીતે એનું મૂલ્યાંકન થાય એ માટેનું આખું આયોજન કર્યું છે. એટલે આચાર્યની જ જવાબદારી છે. ઓનલાઈન પહેલાં રિઝલ્ટ ડિક્લેર થશે ને ત્યાર પછી એની હાર્ડ કોપી ડિક્લેર કરશે. એકચ્યુઅલી એ બોર્ડનું રિઝલ્ટ આવ્યા પછી જ એને એડમિશન પ્રક્રિયા કરવાની હોય છે, પણ કેટલીક શાળાઓએ કરેલું હશે તો તેની સામે કામગીરી થશે. शहर के जन्म मृत्यु विभाग की ओर से कोरोना महामारी की वजह से अब तक जन्म और मृत्यु के दाखिले ऑनलाइन दिए जा रहे थे, लेकिन अब से शहर के किसी भी अर्बन हेल्थ सेंटर से आप जन्म और मृत्यु के दाखिले ले पाएंगे. लोगों के जन्म और मृत्यु के दाखिले पहले महानगर पालिका की जन्म मृत्यु शाखा पर से दिए जाते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया था, जिसके बाद से हर किसी को जन्म मृत्यु के सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही लेने पड़ते थे. लेकिन इस मामले अब म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ चर्चा की जाने वाली है, जिसके बाद से हर कोई अपने नज़दीकी अर्बन हेल्थ सेंटर पर से जन्म मृत्यु के दाखिले इश्यू करवा पाएंगे. इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब तक डेथ सर्टिफिकेट की जो 3 कॉपी है वो पालिका की ओर से दी जाती है और ज़्यादा कॉपीज़ के लिए फ़ीस देनी पड़ती है. इसकी फ़ीस भी अभी तक ऑनलाइन ही वसूली जा रही थी, लेकिन अब से कुछ वक्त बाद से यह फ़ीस ऑफलाइन लेना भी शुरू कर दिया जाएगा. इस मामले डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने और ज़्यादा जानकारी दी है. જે આપણે ચાલતું હતું એ જ રીતે પહેલાં જે હતું એના કરતાં અલગથી હવે આપણા જે 34 અર્બન હેલ્થ સેન્ટર છે એ તમામ જગ્યાએ પણ જે હોસ્પિટલમાં કોઈ પણ ડેથ ના થયું અને ઘરે ડેથ થયું હોય એવા કિસ્સામાં એ પોતાના લાગતા વળગતા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પર એ જરૂરી ફોર્મ ભરી ડૉક્ટરના સહી સિક્કા કરાવી અને જમા કરાવવાથી ડેથ સર્ટિફિકેટ મળી જાય છે. ડેથ સર્ટિફિકેટ જ્યારે કોઈ પણનો ડેથ થાય ત્યારે આપણે 1+2 3 કોપી તો તમામને ફ્રી આપીએ જ છીએ, પરંતુ કોઈને જો 3 કોપી કરતાં વધારે કોપીની જરૂર હોય તો એના વધારે કોપીના પૈસા ભરવા પડે છે. અને આ કોવિડ મહામારીના 3જા વેવમાં આપણે એ પૈસા અત્યારે માત્ર ઓફલાઈન જ સ્વીકારવાની પદ્ધતિ છે, ઓનલાઈન છે નહીં. તો ઓફલાઈન કોવિડના કારણે આપણે એ સ્વીકારવાનું બંધ કર્યું હતું. હવે જ્યારે અનલોક થઈ રહ્યું છે તો આવતા 2-4 દિવસમાં જ માનનીય કમિશનર સાહેબ સાથે ચર્ચા કરી અને એ ઓફલાઈન પૈસા સ્વીકારવાનું, ફી સ્વીકારવાનું ચાલુ કરીશું. એટલે એની સાથે જ ત્યાર પછી કોઈને જો વધારાની કોપી જોઈતી હશે તો એ પણ મળી શકશે. હા, સરકારશ્રીનો મને ખ્યાલમાં આવ્યું છે પરિપત્ર છે કે ભાઈ આ ડેથ સર્ટિફિકેટ છે એની હાર્ડ કોપી જ ઓફિશિયલ કોઈપણ કામકાજ માટે મેન્ડેટરી એટલે કે કમ્પલસરી નથી. જો બારકોડેડ જે ઓનલાઈન પણ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે એવી કોપી હોય તો એ કોપી પણ કોઈ પણ સરકારી કામકાજ માટે માન્ય છે. સરકારે પરિપત્ર કર્યો છે, એટલે જો આવું કોઈ પણ ઓફિસ ના ચલાવતી હોય તો એ બરાબર વાત નથી અને આ પરિપત્રનો બતાવીને પણ આ ચલાવવા માટે કહેવું જોઈએ. शहर पुलिस और शी टीम की ओर से महिलाओं के लिए शहर में जगह जगह सैनिटरी नैपकिन मशीन रखवाए गए थे, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आज महिलाओं की ओर से पुलिस के इस कदम को सराहा गया. शहर की पुलिस और शी टीम की ओर से कुछ वक्त पहले एक सराहनीय कदम उठाया गया था, जिसके मुताबिक शहर के कई इलाकों में महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन मशीन रखवाए गए थे और इन मशीनों के जरिए महिलाएं ज़रूरत पड़ने पर किसी भी जगह से मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन निकाल सकती है. शहर की कई जगहों के साथ साथ ये मशीन कई पुलिस थानों में और शी टीम की गाड़ी में भी रखा गया है. शहर की महिलाओं की ओर से इन मशीनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. ऐसे में आज महिलाओं की ओर से पुलिस के इस कदम को सराहा गया. હા, બસ મને જે નવું અપડેટ થયું છે સેનેટરી પેડ જે આ રીતના મળે છે, ખરેખર આ મને બહુ સરસ ગમ્યું કે ક્યારેક લેડીઝને જરૂર પડી રસ્તામાં તો યુઝ કરી શકે, એ લોકો અનકમ્ફર્ટેબલ મહેસૂસ ના કરે. ખરેખર આ એક સારું છે, અમને બહુ ગમ્યું. એક લેડીઝ માટે ખરેખર બહુ. બસ અહીંયા મને મેડમે કીધું કે અહીંયા પાછળ કોઈ નાખવાનો અને આ જે છે ને 2 વખત ફેરવવાનું તો અહીંયાથી આ નીકળે. આ જ્યાં લેડીઝની અવરજવર વધારે હોય ને ત્યાં આપણે આ સેનેટરી નેપકિનને મૂકવામાં આવેલું છે, કેમ કે અચાનક લેડીઝને કોઈ લેડીઝ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય તો કદાચ એમની પાસે એમને સુવિધા ના હોય તો આમનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
એટલે કદાચ 5નો સિક્કો નાખી તો પણ નીકળે છે, અને 2 વાર ફેરવવાનું 5નો સિક્કો નાખીને, અથવા ડોમિનેજ નાખીને પણ નીકળી શકે છે. આ ડોમિનેજ અમારા પોસ્ટમાં છે પીઓછોમાં, ત્યાંથી લઈને પણ આ તમે નાખો એટલે નેપકિન નીકળે છે અંદરથી. જ્યાં વધારે લેડીઝની અવર જવર હોય ને ત્યાં મશીન મૂકવામાં આવેલું છે. કદાચ અમુક ગાર્ડન હોય, અમુક આપણે હોસ્પિટલ હોય, સિટીમાં વધારે લેડીઝ નીકળતી હોય ત્યાં મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई में काफ़ी उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे काफ़ी वक्त से घर में हैं तो हो सकता है कि वो तनाव की स्थिति में भी हो। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वडोदरा शहर की बरोड़ा हाई स्कूल बगीखाना ने एक प्रयास शुरू किया है, जिसके चलते अब बरोड़ा हाई स्कूल की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही बच्चों को ऑनलाइन डांस भी करवाया जा रहा है, जिसके चलते ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ दूसरी प्रवृत्तियों में भी बिजी रहे और उनका तनाव कम हो सके। जी मैम। नमस्कार, मैं मिसेस अल्पना माथुर, प्रिंसिपल ऑफ बरोड़ा हाई स्कूल बगीखाना। मैं सब पेरेंट्स को वेलकम करती हूँ फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। नाउ अभी अगेन इस साल वापस ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। लास्ट ईयर बच्चों और टीचर्स को थोड़ी डिफ़िकल्टी थी बिकॉज इट वाज फर्स्ट टाइम था, बट अब तो सब जन ट्रेन हो गए हैं। हम बच्चों को हमने एक फ़िक्स रूटीन उनको बोला है फॉलो करने के लिए। जैसे स्कूल में आते हैं तो कैसे वो उनका एक फ़िक्स टाइम रूटीन होता है, तो हम बच्चों को वो वैल्यूज़ सिखा रहे हैं। पेरेंट्स को भी हम स्ट्रेस करें कि उनको एक टाइम रिलेटेड शेड्यूल बनाना है। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले स्कूल में असेंबली करते हैं टीचर्स, जो उनको हम ऑनलाइन दिखाते हैं, तो बच्चे दे फील कि उनको वो स्कूल में है, पूरा एटमोसफियर असेंबली का होता है। देन वी हैव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड, अकॉर्डिंग टू पीरियड के हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं। मेन कंसेप्ट पीरियड है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ES, ऐसे पीरियड्स हैं। अलॉन्ग विद रेगुलर पीरियड हम उनको रिक्रिएशन भी करा रहे हैं। रिक्रिएशन पीरियड, पोस्ट क्लासिक पीरियड्स जो है वो भी ले रहे हैं। जैसे डांस, तो टीचर डांस करके दिखाती है, बच्चों को करना है, उनको वीडियो भेजना है, तो उनको स्ट्रेसलेस होगा, क्योंकि अभी बाहर निकलना सेफ नहीं है बच्चों को, उनको घर में ही रहना है, विच इज़ वो बहुत ज़रूरी है। अभी ब्रीथ, जैसे PE टीचर है तो भी फोकस एट प्रेजेंट क्या ज़रूरी है उनको। जैसे अभी हमने 3 दिन में उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हमने सिखाई है कि डेली उठ के उनको ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना ही है, ओम का उच्चारण करना ही है। जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर में जो ये सब की वैल्यूज़ है वो उनको करना ही है, ओम का उच्चारण करना है। वो सब हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं अभी। फिर उनको आर्ट एंड क्राफ्ट भी साथ में कर रहे हैं, सो दैट सिर्फ पढ़ाई नहीं, साथ में उनको रिक्रिएशन एक्टिविटी हो। प्लस हमारा कल्चरल एक्टिविटीज़ में कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन होते हैं, तो उनको हम वैल्यू सिखा रहे हैं कि अगर पूरा दिन है बच्चा पढ़ाई करेगा तो बोर हो जाएगा, तो उसको अपने पेरेंट्स को हेल्प भी करना है। तो उसको हम फॉर एग्जांपल उनको बोले चलो सलाद डेकोरेशन एज अप्रोप्रिएट, तो वो जैसे है तो फिर वो भी उनको प्रेजेंटेशन करके उनको बोल रहे हैं। फिर हम उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं उनके लिए कि वो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसका क्या मोटिवेशन, दे कांट कम टू स्कूल, नहीं आ सकते, तो हम उनको सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन दे रहे हैं कि ये इन्होंने ये सलाद बनाया, फ्लावर डेकोरेशन बनाया से। और लोअर क्लासेस में जो है वो सबसे ज़्यादा भी लोअर क्लासेस के बच्चों को, बिकॉज अभी फर्स्ट के बच्चे अभी नहीं आते हैं, तो पूरा प्लेवे मेथड में है। जो भी सामान उनके घर में है, हमने एक लोकस किट बनाया है, हमने पेरेंट को ऑनलाइन दिखाया कि जब बच्चे पढ़ाई के लिए बैठे तो दे शुड हैव दैट किट। उसमें हमने बीड्स डाले हैं, कैलेंडर के कटिंग डाले हैं 1 2 3, हमने पल्सेस के दाने डाले हैं, और हम उनके थ्रू उनको टीचिंग करा रहे हैं, सो दैट उनको स्ट्रेस नहीं हो और प्लेवे मेथड में हो। वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अभी इस साल। और धीरे धीरे अभी एंड देन पेरेंट्स के हिसाब से हमने थोड़ा टाइमिंग भी चेंज कर रहे हैं। लाइक फ्यू पेरेंट्स ने हमें अप्रोच करके, मैडम हमारे 3 बच्चे हैं तो हमें नहीं, हमारे पास गैजेट्स कम है, तो हमने अपर प्राइमरी का एक ऑनलाइन टीचिंग का टाइम रखा है, लोअर प्राइमरी का अलग रखा है, KG सेक्शन का अलग रखा है, सो दैट पेरेंट्स के पास जितना भी गैजेट्स है उसके हिसाब से हम उनको सपोर्ट करें। एक आध पेरेंट ऐसे हैं जिनके पास रियली प्रॉब्लम है, तो वी आर कॉलिंग, हम उनको स्कूल बुलाते हैं, उनको हम एडिशनल सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि बिकॉज अभी तो खुलेगा नहीं। एंड एक मैसेज है स्कूल की तरफ से एंड सारी टीचर्स की तरफ से दैट
गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है प्लीज़ फॉलो दोज गाइडलाइंस। आप वैक्सीन पेरेंट्स सब लगाइए। अभी तो धीरे धीरे वैक्सीन लोअर एज ग्रुप के लिए भी ओपन हो रही है, तो सब जन को वैक्सीन लगाना कंपल्सरी। वैक्सीन का बहुत ज़्यादा असर है। टेक बोथ द डोज, दोनों डोज है वो आप लीजिए। प्लस प्लीज़ फॉलो गाइडलाइंस। अगर ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलिए। सेकेंड फेज़ जो हुआ था वॉज वेरी वेरी टफ फॉर सब के लिए, हम सब के लिए सेकेंड फेज़ सब बहुत टफ था। तो इसके लिए एंड कोई भी स्कूल में कोई कैजुअलिटी है हुई है किसी के घर में तो प्लीज़ अप्रोच द स्कूल। एक ही मैसेज, आप स्कूल को ज़रूर बताइए अगर आपके घर में कुछ कैजुअलिटी है। तो आई थिंक सारे स्कूल्स तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से आगाही की गई थी कि गुजरात में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के आसार है। ऐसे में अब गुजरात के वलसाड़ में कल अचानक वातावरण में बदलाव देखा गया, जिसके बाद वलसाड़ जिले के कई इलाकों में बारिश भी हुई। वलसाड़ के अलावा गुजरात के वापी और कपराड़ा के कई गांवों में भी काले बादलों के साथ भारी बारिश देखी गई। इन इलाकों में कल रात हुई भारी बारिश के बाद आज सुबह भी काले घने बादल दिखाई दिए। इसके बाद आज भी वहां पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि दादरा नगर हवेली में भी 6 इंच बारिश हुई। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त हो रही इस बारिश की वजह से आम उगाने वाले किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बारिश आम के पाक का नुकसान कर सकती है और इस वक्त गुजरात में आम का सीज़न चल रहा है। हालांकि इस बारिश के आने की वजह से पिछले कई वक्त से पड़ रही काफ़ी ज़्यादा गर्मी से लोगों को निजात मिल गई है और बारिश के होने से इन इलाकों के वातावरण में ठंड भी फैल गई है। वैसे आपको ये भी बता दें कि आने वाले 3 दिनों में गुजरात में बारिश होने की आशंकाएं तेज़ हो चुकी है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।